राजधानी रांची के शहीद मैदान में राहुल गांधी की सभा आयोजित थी और विशाल संख्या में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस सभा में आए हुए थे। राहुल गांधी का संबोधन सुना। कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं। आप लोगों ने भी राहुल गांधी की संबोधन को सुना, बहुत सारी बातों उन्होंने कहा, चाहे जातीय जनगणना की बात कर ले, रोजगार को लेकर बात कर ले, ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है। चुनाव को लेकर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों ने भी सुना है, क्या कुछ अलग लगा और क्या कुछ आप लोग को अट्रैक्ट किया? देखिए, झारखंड में आने के लिए राहुल जी को मैं तहे दिलों से धन्यवाद देता हूं। राहुल जी झारखंड में आए, आज झारखंड में लग रहा है कि पूरे झारखंड के जनता जिस तरह के यहाँ भीड़ हुई कि राहुल जी को भाषण को सुनने के लिए, देखने के लिए उमड़ पड़ी और देखकर लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव निश्चित है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। लग रहा है कि 14 लोकसभा पर इंडिया गठबंधन का जीत होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराकर हम लोग और गरीबों को न्याय दिया जाएगा। हम लोगों को भरोसा और विश्वास है कि राहुल गांधी जी ही देश को विकसित कर सकते हैं। सभी मजहब को साथ लेकर चलकर और जाति आधारित जनगणना कराएंगे। देश में जो महंगाई बेशुमार हो चुका है, चरम पर है, महंगाई पर लगाम लगाएंगे। जो देश में बेरोजगारी हो गई है आज मोदी जी की सरकार में, उस बेरोजगारी को राहुल जी ही ख़त्म करेंगे। आज खाने पीने का जितने भी सामग्री है उसका दाम तिगुना बढ़ा हुआ है, उस सब दाम पर लगाम लगाएंगे। गरीबों का, किसानों का कर्ज माफ़ करने का भी काम राहुल गांधी कर सकते हैं। मोदी जी तो पूंजीवादी का पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ चंद लोगों को फायदा हुआ है। 10 साल राहुल गांधी कैसे नेता लगता है आपको? लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा है? जरूर चेहरा है। अगले बार आने वाला समय में प्रधानमंत्री जरूर राहुल गांधी जी बनेंगे। तो साउथ चले जाते हैं बार बार। देखिए, साउथ क्या देश से बाहर नहीं ना है, देश के अंदर में साउथ है। कहीं भी जाते हैं, मोदी जी तो पूरा वर्ल्ड में घूम गए, यहाँ का पैसा पूरे विश्व में लुटा दिए। देश पर जहाँ 55 लाख कर्ज था, मोदी जी ने 155 लाख करोड़ कर्ज बढ़ाने का काम किया। 100 करोड़ उनका रीजन में और कर्ज बढ़ गया देश पर। मोदी से ये पूछना चाहिए, मतलब अगर मोदी से मुकाबला हो राहुल गांधी तो कौन जीते? मोदी जी किसी मुकाबला में है ही नहीं है। खाली एक राम मंदिर बना देने से मुकाबला हो गया? देश के लोग पानी पी कर रात में सो रहे हैं, भूखे पेटे सो रहे हैं। HEC फैक्ट्री बंद हो गया, 22 महीना से यहाँ तनख्वाह नहीं मिला है। इसमें जो श्रमिक है तो लोग क्या करेंगे? मोदी जी के अगरबत्ती दिखा कर उनको पूजा करेंगे कि उनको सत्ता से हटाएंगे और वैसे सरकार को लाएंगे जो HEC को पैकेज देगा, गरीब गुरुआ को आवाज़ को सुनेगा, जिसको नौकरी चाकरी गरीब गुरुआ को मिलेगा, महंगाई कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। मोदी जी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के जितना मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मोदी जी बोले थे कि विदेश से काला धन ला के गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन गरीब के खाता में 1 रुपया भी नहीं डाले। जितना जब सत्ता में आए तो देखे कि वहाँ जो पैसा था विदेशों में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनका नेता का, पूंजीवादियों का पैसा था। तो मोदी जी उस पर चुप हो गए। आज मोदी जी से पूछिए क्या हुआ 2014 वाला आपका घोषणा? आज करेंगे मोदी जी घोषणा? नहीं करेंगे। मोदी जी सबको आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा लगते हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा लगते ही नहीं है, बल्कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा हैं और वो डिजर्व करते हैं उस प्रधानमंत्री का चेहरा। मतलब किस लिहाज से? बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसमें लगता नहीं कि वो कम्पीट कर पाएंगे मोदी के सामने। नहीं, मोदी जी का सामने कंप्लीट, मोदी जी तो धर्म जाति, अब उसके लेवल में तो वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी जी गरीबों, शोषितों, दलितों का नेता है। और अगर आप इनको कंपेयर करिएगा
मोदी जी से, जो कि धर्म और मुस्लिम के नेता विरोध लड़वाने वाले नेता हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हम नहीं हो पाएगा इन दोनों में। मानते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा है राहुल गांधी? एकदम ज़रूर, बिल्कुल मानते हैं हम। चलिए, इंडिया गठबंधन भी मानेगी? जी हाँ, मान रही है। हाँ, अब भी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं? लोकसभा चुनाव में दिखेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में? ये तो इंडिया गठबंधन फैसला करेगी, ठीक है। चेहरा तो बहुत सारे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन हम लोग यहाँ पास गठबंधन में आए हुए हैं, ठीक है, न्याय यात्रा में, जहाँ पर राहुल जी आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत न्याय जोड़ो का हक वो लोग मांग रहे हैं मोदी जी को। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहिए इंडिया गठबंधन की ओर से? जैसे बनने के लिए कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये गठबंधन के तय करेगी। तो काबिल मानते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए काबिल, देखिए अब जो पूरा देश भर में घूम घूम कर न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, वो काबिल नहीं है तो फिर कौन सा काबिल है? कौन काबिल है? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं राहुल गांधी। और 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड भी पहुंचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। राजधानी रांची भी आज पहुंचे हैं और विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत किया गया है। और राजधानी रांची में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों को उन्होंने कहा है, रोजगार की बातों को उन्होंने कहा है, उसके साथ साथ कई और बातों को लेकर जो है सभा को संबोधित करते हुए अपने एक कह सकते हैं यहाँ से पूरे देश को जो है संबोधित किया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापेश के साथ नीरज कुमार, रांची।